Next speaker, Sri Dr. K. Lakshman, 15 minutes. Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to speak on this important topic, Operation Sindoor. It stands as a living proof of India's military prowess, strategic clarity of Modi government's zero tolerance towards terrorism. This Operation Sindoor, in fact, April 22 was a black day. When the incident took place, we were in Srinagar. As part of this PSC committee members, we visited Gulmarg, and third day we were in Srinagar. We were shocked to know that innocent 26 people have been killed by the so-called terrorists by asking their religion. The 3 days which we have witnessed how Kashmir and Srinagar got developed after the abrogation of this 370 article. मैं लगभग 3 दशक के बाद मैं श्रीनगर पहुंचा, जब हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने एकता यात्रा जो हमारे तिरंगा झंडा लहराने के लिए लाल चौक में पार्टी के माध्यम से जो प्रोग्राम दिया गया, उसी प्रोग्राम का संयोजक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। हम उस दिन श्रीनगर तो नहीं पहुंच सके, मगर उस दिन जो 26 जनवरी 1992 में जो झंडा हमारा तिरंगा लहरा गया, बाद में जब देखा, परसों हम जब गए, हमारे साथी बाकी दल के भी नेता थे, जो विकास 370 धारा हटाने के बाद जो विकास रोड्स हो, रेलवेज हो, जो हमारे फ्लाईवेज हो, इतना सुंदर कश्मीर श्रीनगर दिखाया हमको, गुलमर्ग भी, स्कूल्स कॉलेज चलने लगे और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो, रोड्स, फ्लाईओवर्स और रेलवेज। द टॉलेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, चेनाब ब्रिज, हम दूसरी बार भी जाने का अवसर मिला, हम देखे थे। ये लोग भी हमारे के कश्मीर के मुख्य धारे में आने लगे, रोजगार मिला, बच्चे पढ़ने लगे और बाकी लोग ऑफिसर जाने लगे, पत्थरबाजी बंद हो गया। ये पाकिस्तान सहन नहीं पाया। ये जम्मू कश्मीर के लोग जो मुख्य धारे में आने लगे, तो जो साजिश चलाया पाकिस्तान ने, आतंकियों को बढ़ाकर धर्म के नाम पर लोगों में बंटवारा करने का जो साजिश किया, ये हादसा हुआ अप्रैल 22 के अंदर। तो निर्दोष पर्यटक को मारा गया। जो हमारे मां बहनों का सिंदूर मिठाया, हमारे सरकार मोदी जी और हमारे सेना ने किस तरह ये आतंकवाद एक अड्डा को मिटाने के लिए, इट वॉज ए वेरी प्रिसाइज, focused and targeted attack, and we have seen people throughout the country witnessed through TVs। जैसे हम रामायण के सीरियल के समय में लोग जैसे टीवी के सामने बैठे हुए रहते थे, उसी तरह लगभग एक हफ्ता मई 7 से लेकर लोग जुड़े हुए थे। लगभग 9 टेरर कैंप्स were destroyed, the trainers, handlers of terror groups and almost air bases. How we have visually witnessed all these incidents. 100 terrorists have been killed. That was the news. जिस तरह बाद में पाकिस्तान ने ड्रोन के माध्यम से अटैक करने का हमारे सिविलियंस को, हमारे रिलीजियस प्लेसेस को या हमारे प्रॉपर्टीज को नष्ट करने का जो साजिश किया, मगर हमारे we are really feel proud to say that the technology which has been improved, हमारा जो मिसाइल्स, एक भी ड्रोन का जो हादसा जो था कोई नष्ट नहीं किया गया। इस तरह हमारा गवर्नमेंट ने by taking all such steps,
because right from the day Modi has come to the power, he was very keen on strengthening the defense and defense. Not only that, he has made the CDS for these three forces. Chief banaya, Mukhi banaya, tripling this defense budget, 250% increase in defense productions, and 30% increase in defense exports. So, right from the day one, this government, हम चाहते थे कि nation first and always first policy. We did not compromise on any issue. Nation is first to us. We strongly believe in the ideology of nation first, party next, and self last. That is our ideology and that is our philosophy. We strongly believe in it. So, apart from this, the Operation Sindoor, this government particularly declared a diplomatic war on the Pakistan by announcing that Indus Treaty, जो पिछले जमाने में किया गया, पिछले सरकार ने किया गया, जो हमारा हक जिस तरह छीन लिया गया, अब चर्चा में भी हमारे विदेशी मंत्री बताया था. तो immediately that treaty was kept in abeyance. Apart from this, ये ऑपरेशन सिंदूर के अलावा जो इंडस ट्रीटी का भी जो जिक्र किया, तो लोग वहां तड़पने लगे. ये दिस इज व्हाट पीपल कॉल, दिस इज नया भारत, न्यू इंडिया. नॉट ओनली न्यू इंडिया एंड न्यू लीडरशिप, ये हमारा नया भारत और नया नेतृत्व किस तरह हमको देश, हमारे जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म के बारे में. Rightly pointed out by our foreign minister, the message was very clear and loud that entire globe came to know how India can tackle this global terrorism. Now India has become now the leadership to tackle this terrorism. And कई सारे मुद्दे जो आए, जो चर्चा में मैं सुन रहा था 2 दिन से, चाहे लोकसभा में हो राज्यसभा में, किस तरह लोग बार बार अमेरिका अध्यक्ष ट्रंप के बारे में वो सवाल उठाना और बाद में सीज़फायर के बारे में अलग अलग मुद्दे को लेकर किस तरह, ये पहली बार नहीं. कांग्रेस जमाने से ये डबल स्टैंडर्ड जो अपनाती, देयर पॉलिसी ऑलवेज बीन लाइक, ना नौमन तेल होगा ना राधा नचेगी. इस तरह कांग्रेस ने टेररिज्म के बारे में सी नो एविल, हियर नो एविल, स्पीक नो एविल, ये था ये कांग्रेस का रवैया. वेदर हॉर्निंग सोल्जर्स आर टेकिंग डिसीजंस अगेंस्ट टेररिज्म, कांग्रेस ऑलवेज अडॉप्टेड अपीजमेंट पॉलिसीज एंड politically motivated this thing on terrorism. Series of incidents in the past which took place, whether it is in Mumbai, Hyderabad, I being a person from Hyderabad, we have seen how that Gokul Chat incident took place. Nothing has been done. The party which was in power in the state and central being the same party, they have done nothing to this incident. जब भारत में ये अपने दुश्मन को करारा जवाब दिया, तब कांग्रेस ने हमारी सेना की बहादुरी पर सवाल उठाए. इस तरह कांग्रेस ने हमेशा जो 2016 में यूरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस ने कहा सबूत चाहिए. बाद में हमारे जो सेना ने वीरता, शौर्य, हमारे योद्धा किस तरह दिखाए, उसको कांग्रेस ने कभी भी अपनाया नहीं. 2019 में बालकोट में जो हादसा हुआ, उसके बाद एज स्ट्राइक किया गया. कांग्रेस ने पूछा कितने मारे, और पुलवामा हमले के बाद भी शहादत के सियासत में घसीटने की जो कोशिश किया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया. अब ऑपरेशन सिंदूर में भी कई सवाल उठाया जा रहा है, चाहे हमारे सीज़फायर के बारे में. जितना ये अमेरिका अध्यक्ष ट्रंप पे विश्वास करते हैं, हमारे सरकार के ऊपर उनको विश्वास नहीं. हमारे लोकतंत्र के माध्यम से जो 3 बार हमारा मोदी जी ने जीतकर, लोकतंत्र के माध्यम में लोगों का दिल जीतकर आज हासिल किया सरकार, उनके ऊपर विश्वास नहीं, सरकार के ऊपर विश्वास नहीं. और हमारे विदेशी मंत्री आंकड़े के साथ जब बताने के बावजूद भी ये नहीं मानते. इसलिए कांग्रेस जो बात करती है, लोग समझते हैं ये कांग्रेस की भाषा है या पाकिस्तान का भाषा है. जब टीवी हम देखते हैं, बाकी पाकिस्तान के जो डिबेट में देखते हैं, उसी भाषा को ऑलमोस्ट दे हैव बिकम ए लिटिल स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान, ऐसे भाषा वो बात करते रहते हैं. इसलिए आज ये कांग्रेस ने मोदी जी और बीजेपी और सरकार पे गुस्सा हो सकता,
क्योंकि बार बार आपको गुस्सा होगा, आक्रोश होगा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं 3 बार consecutively they are winning. They are not allowing the Congress to come to power, not even allowing them to reach 100 or cross 100. आप गुस्सा हो सकते, आक्रोश हो सकते बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये गुस्से देश के ऊपर, हमारा सेनानी के ऊपर बताना ये ठीक नहीं है। ये अगर राजनीति के माध्यम से हम लेट अस फाइट पॉलिटिकली, वी मे हैव डिफरेंसेस, बट लेट अस नॉट बिलिटल आपको मौका मिलेगा, आप बोल सकते हैं, और हमारा सेनानी को हो, हमारे देश को कमजोर करना ये ठीक बात नहीं है। नो प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज आपको हमारे मिलेगा अपनी बात। प्रधानमंत्री कल सदन में, लोकसभा में बताया, नो लीडर इन द वर्ल्ड आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप इट्स मिलिट्री ऑपरेशन। कोई दुनिया के अंदर कोई देश के नेता नहीं बताए ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए। ऑल्सो टोल्ड यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस on 9th May that if Pakistan fired bullets, India would respond with cannon balls. ये था मुंह का जवाब हम जरूर देंगे। हम कोई इसमें राज्य नहीं पड़ेगा। ये था हमारा रवैया। It has to pay heavy price Pakistan. इस तरह nothing will go on the board, only Lakshman ji पाकिस्तान जब conspiracy किया to provoke violence in India, but India stood one. पाकिस्तान न्यूक्लियर का जो ब्लैकमेल किया तभी भी हम झुके नहीं। इस तरह हमारे सेनानी ने, मैं पूछना था, ये बार बार पीओके की वापस क्यों नहीं ले, ये सवाल उठा रहे। मैं पूछना चाहता हूं, पीओके बना कैसा, पीओके हुआ कैसा, जिम्मेदार कौन थे? आज अब सवाल उठा रहे पीओ को वापस लाने के लिए। जरूर आज पूरा देश चाहती है, हमारा नेतृत्व में आज सतर्क है, आने वाले दिनों में उसका भी साबित करके दिखाएंगे। ये हमारा नेतृत्व का जो कटिबद्ध है। और इंडस वाटर ट्रीटी के जो बात कर रहे, जो हमारा जो पानी है आज 80% ऑफ द वाटर गोज टू नाउ पाकिस्तान। ये था आपका जमाना का ये रवैया। इसलिए मैं आपसे जिक्र करता हूं, हमारे जो भी सेनानी है, हमारे सरकार जो कदम उठाया इसके बारे में उस सख्त। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध, देश हमारे को पूरा देख रही है। ये दोनों सदन में जो चर्चा हो जा रहा है, आज हमको चाह रहे हैं कि जो सख्त जो कदम है, सर दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज एन एरा ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। उसी कटिबद्ध है मोदी जी ने। जिस तरह हमको अगर छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अगर कभी भी टेररिज्म को एस्केलेट करेंगे हम जरूर मुंह तोड़ जवाब देंगे, मगर हम सही नहीं देंगे आपका ये टेररिज्म के बारे में। हम आज पूरा दुनिया चाहती है, एंटायर वर्ल्ड इज विथ अस। और प्रधानमंत्री ने कल बताया पाकिस्तान के साथ कौन थे, सिर्फ 2-3 राज्य छोड़कर पूरा दुनिया भी हमारे साथ है। आई रियली फील प्राउड, हमारे सरकार जी ने 13 मल्टी पार्टी पार्लियामेंट डेलीगेशन को 33 कंट्रीज को जो भिजाया गया, और दे स्टूड ऑल वन। जो साजिश ने पाकिस्तान किया, धर्म के नाम पर इस देश को तोड़ने के लिए जो साजिश किया, मगर पूरा देश एकजुट होकर आज श्रीनगर में हो, कश्मीर में हो, इसलिए कि विकास आंखों से देख रहे हैं, वहां रोजगार मिल रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गया है। इसलिए इट हैज बिकम पार्ट ऑफ नाउ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 370 आर्टिकल। इसलिए पाकिस्तान का जो साजिश था, आज हमारा सरकार बड़ी उसको ठीक ढंग से जवाब दिया गया। आने वाले दिनों में चाहे पाकिस्तान हो, और बार बार चाइना की जो जिक्र कर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री ने चाइना के बारे में किस तरह आपके सरकार और आपके समय में क्या रवैया किया था, अब पूरा देश जानते। इसलिए मैं आपसे ज्यादा नहीं बोलते, हम इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश पूरा एक है। You are irrespective of our caste, creed, region, religion, language. We are all one. That is Indians. That message has given very clear and loud to the entire world. How India can face terrorism. How India can now attack terrorism. That was the Pakistan-sponsored terror. So with these few words, sir, thank you very much. Thank you. Thank you, Lakshman ji. Pramod ji. Sir, What point of under which rule? kindly see Which rule? 238 का। परंतु सभापति किसी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से मना कर सकेगा
यदि उसकी राय में ऐसा आरोप राज्यसभा की गरिमा को घटाने वाला या उस आरोप को लगाने में कोई लोकहित सिद्ध नहीं। I will examine it. I'll examine it. Then मेरी बात सुन ले। एक्सपेंज करा देंगे उसको। एक्सपेंस कर देंगे। एक्सपेंस तो कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इनसे माफी मंगवाइए। नहीं, ये वो लोग जो पार्लियामेंट में अटैक करवाते हैं, ये वो लोग